हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपका 7 से लेके 17 अगस्त कैसा रहेगा? इस बीच क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे? इस समय को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए आगे आने वाले टाइम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए? ये सारी बातें होंगी, ये सारी बातें यहाँ पे आपको पता चलने वाली है। ओके, आपका लव लाइफ है, लव रिलेशनशिप है, कैसा रहेगा? आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे? हेल्थ कैसा रह सकता है? यू विल नो एवरीथिंग। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है? ओके, कनेक्टेड रहो क्योंकि आपके लिए मैसेजेस ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर का लिंक क्रिएटेड है, क्लिक करोगे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे आ जाओगे। ओके, उसके बाद फिर आप अपनी सेशन टेलीग्राम, फेसबुक, सारी चीज़ें लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप अपनी सेशन ले सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ आपके एनर्जीज चेक करने के लिए, फिर मैं आपको गाइडेंस सब कुछ बताऊँगी इस कार्ड्स के थ्रू। हाँ, रीडिंग जो है वो मैं जेन्युइन करूँगी, आपकी जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है वो मैं सॉल्व करूँगी, कोई बटरिंग नहीं करूँगी, ठीक है? और पेड होगी रीडिंग, ये बात याद रखिएगा। तो कहीं से भी हो कॉन्टैक्ट करना। चलो, वन मोर कार्ड एंड दिस वन। हो माय गॉड! देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि हो सकता है कि किसी तरह का कोई चैलेंज आप फेस करने के लिए रेडी हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि मे बी थोड़ा बहुत चैलेंज आ सकता है कुछ चीज़ों को लेकर। द चैलेंजेस ऑफ माई लाइफ एक्साइट मी। जो चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं वो मुझे एक्साइट करते हैं। मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप ज़रूर लिखिए, आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन माई करियर, इन माई पर्सनल लाइफ। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये है कि कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जैसे ये आपके टैरो कार्ड्स है, ठीक है? टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और भी कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कार्ड्स की। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी तरह का कोई बिट्रेयल और किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन लव के मामले में, ठीक है? रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा ब्रेकडाउन, या ओवरऑल आपको थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है? जैसे किसी तरह का कोई दर्दनाक अंत, ठीक है? या कोई बड़ा झटका लग जाना, या विश्वास टूट जाना, या धोखा मिलना, या बहुत गहरी किसी की वजह से निराशा आपको मिल गई। ओके, मतलब आपने बहुत कोशिश की किसी रिलेशनशिप को बचाने की, या किसी रिश्ते को, या किसी फ्रेंडशिप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो टिक नहीं पाया, वो टूट गया। तो मुझे ये फील हो रहा है कि किसी चीज़ का पहले सच सामने आ रहा है, ठीक है? और जो जो पुराने घाव आपके हैं, पहले से भी आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, वो मुझे लग रहा है कि अभी भरे नहीं हैं, कि आपको दूसरे घाव मिल गए, लेकिन अब साथ साथ सारी चीज़ें हील होंगी। तो सिंपल ये जो कार्ड है बता रहा है कि आपके लाइफ में जो सबसे बुरा समय है, ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि लाइफ का जो सबसे बुरा समय है, उस बुरे समय से आपको छुटकारा मिलने वाला है, ठीक है? ना कि सबसे बुरा समय आ रहा है, नहीं, सबसे बुरा समय तो आप देख ही रहे हो। देखो, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे करे रेजोनेट, कुछ चीज़ें किसी और से करे। अब आप सोच के देखो कि आप कितने पेन में हो, तकलीफ़ में हो, तो ये बुरा ही समय है ना। तो ये सबसे बुरा समय है और इस चीज़ से फ्री हो रहे हो, ठीक है? हाँ, ये चीज़ हो सकता है जैसे किसी नौकरी, किसी प्रोजेक्ट, या कोई योजना या कोई बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हो, और हो सकता है वो प्लानिंग ख़त्म हो गया, अब कुछ और काम करो। कुछ निराशा सा में भी थोड़ा-सा फ़ील हो सकता है, लेकिन इसी निराशा से कोई नई दिशा या नया डायरेक्शन की संभावना आपको मिल रही है, ठीक है? ये चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा पैसे को लेकर, जैसे आर्थिक या फाइनेंशियल कोई लॉस ना हो, या कोई तनाव ना हो, ठीक है? कॉन्स्टेंट, उससे थोड़ा आपको बचना है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि जो भी आपका पुराना पेन है, तकलीफ़ है, या नकारात्मक या नेगेटिव सोच है, ठीक है? उससे आपको जो बहुत पुराना पेन है, तकलीफ़ है, नकारात्मक सोच है, उस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है? तो सिंपल सी बात है ना, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, वो होने वाला है। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है, और 10 ऑफ सोर्ड दोनों साथ में आया है। इसका कहने का ये मतलब है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम है, उससे छुटकारा मिल रहा है, और उस चीज़ से आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मुझे कोई पेन तकलीफ़ नहीं दिया है, पर ऐसा लग रहा है कि कोई पेन तकलीफ़ दे सकता है। ऐसा अगर आपको फ़ील हो रहा है तो यहाँ पे देखो, सोर्स की भी एनर्जी है, तो ये काफ़ी हाई चांसेस है कि कोई आपको पेन तकलीफ़ दे सकता है, ठीक है? डीप इश्यू हो सकता है किसी को लेकर, हार्ट ब्रेक, ठीक है? इस तरह की संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के बाद जो आपका मैसेज यही है कि यस, आपने जो अच्छा कर्म किया है उसका आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल रहा है,
ठीक है। इसीलिए 6 ऑफ सोर्स जो है ना, जैसे आप बुरे समय से निकले तो उसी वहीं पे रुके हुए नहीं हो, वहाँ से आपको ये समय निकाल के ले भी जा रहा है, ओवरकम कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, फ्री हो रहे हो, नई नौकरी मिल सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है और बेहतर होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आगे बढ़ पा रहे हो, हीलिंग हो रही है। जो भी आपकी लाइफ़ का कठिन समय है उससे आप बाहर निकल भी रहे हो और शांति भी आ रही है, ये कार्ड यही बता रहा है। जैसे कोई इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको ये पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और मुझे इससे निकलना होगा, क्योंकि इस इंसान ने मुझे सिर्फ़ यूज़ करने के लिए अपने लाइफ़ में रखा, मुझे यूज़ किया और अब देखो ये मुझे अपने लाइफ़ से निकाल तो नहीं रहा, पर ऐसा सर्कमस्टांसेस बना रहा है कि वो खुद ही अपने ऐसे रास्ता मोड़ ले और निकल जाए मेरी लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि किसी तरह का अगर कोई ब्रेकअप हुआ है और आपसे बातें भी छुपाई गई हैं और उस चीज़ से आप निकल रहे हो। कभी कभी ये जो दूरी होती है या फिर आप इनसे दूर हो रहे हो, ट्रैवल हो रहे हो, ये एक बड़ा बदलाव लेकर आती है। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में भी हैं तो उसमें भी कुछ डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप कहीं न कहीं, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, ओके। और उस इंसान के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल, फ्रेंडली लव या एफर्टफुल लव जो आपके लिए एफर्ट लगा रहा है। अभी आप क्या है, अभी आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जिसमें आपने एफर्ट लगाया, पर अब आप ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हो जिसमें आप देख रहे हो कि आप भी एफर्ट लगा रहे हो। ऐसा नहीं कि अब आप एफर्ट लगाना बंद कर दोगे, लेकिन इक्वालिटी आएगी। अब उधर से भी एफर्ट लगाना, अब देखोगे कि उधर से भी एफर्ट लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं द फूल की एनर्जी है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, वो बंदा सही नहीं है आपके लिए। लव ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है और ये चीज़ आपको पेन तकलीफ देगा ना, क्योंकि अब तो आप शादी करने वाले थे, उनके साथ फ्यूचर देख रहे थे और अचानक से ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गया। तो फिर आप आगे बढ़ोगे। देखो, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपके भाग्य में एक होल हार्टेडली और फियरलेस होकर प्यार करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अभी यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है जो मुझे क्लियर करना है आपके करियर से रिलेटेड। लेट्स सी। फर्स्ट, प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। सेकंड, थर्ड। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि पास में कुछ आपने मेहनत किया, वर्क किया, ठीक है, या कोई भी अनफिनिश प्रोजेक्ट, कोई कुछ अधूरा रह गया तो वो पूरा हो सकता है। पहले मतलब हो सकता है अभी जिस पे काम कर रहे हो वो रुक जाए और फिर पुराना काम आप पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। करियर आपका, मनी, फाइनेंस से रिलेटेड आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी, जैसे मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, अकाउंटिंग और एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस आपकी जॉब लग सकती है और आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। करियर के मामले में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अनफुलफिल रह गई, ठीक है, वो फुलफ़िल होने वाली है। और कुछ ओल्ड स्किल्स, आपके जो पुराने स्किल्स रहे हैं, उससे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सफलता मिल सकती है। अफ़र्मेशन ज़रूर कीजिए अपने करियर के लिए, जैसे कि आई एम कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग इन माई करियर। इच या एवरी स्टेप आई टेक leads me to greater success and fulfillment. I am confident in my success and I am open to new opportunities. Okay, my career is unfolding perfectly for me. जिस तरीके से करियर को मेरी तरफ खुलना चाहिए, अनफोल्ड होना चाहिए, उस तरीके से हो रहा है। हर एक दिन आई ग्रो डीपर इन माई करियर। ओके, ओके, ऑलराइट। तो अब आपको ये समझना है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। एक बार कांटेक्ट करो मुझसे, मैं बोल रही हूँ, कांटेक्ट करो, अपनी सेशन लो, पेड सेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जीमेल, व्हाट्सएप नंबर का लिंक, और उसके बाद आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, फेसबुक। कांटेक्ट करो, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। टेक केयर।